हसन साहब भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद मौजूद हैं। एफटी हसन जी, सेव द डेमोक्रेसी के पोस्टर हम देख रहे हैं और जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है वो नारेबाजी भी हमने सुनी। विपक्ष के सांसदों के आगे की लाइन और लेंथ क्या है? संसद से निलंबित किया जा चुका है, सत्र का महज एक दिन और बाकी है। यहाँ से आप क्या मैसेज जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार बहरी गूंगी सरकार है। हिंदुस्तान जो तमाम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, आज उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे इतनी परसेंटेज में जो हमारे नेताओं को सस्पेंड किया गया, ये इतिहास सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। आज तक ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ कि एक मामूली से मुद्दे के ऊपर सिर्फ ये डिमांड थी कि गृह मंत्री जी आएँ, 10 मिनट 5 मिनट अपनी बात रखें और चले जाएं। इतना बड़ा खतरा जो हुआ पार्लियामेंट के ऊपर, जो हमला हुआ और बताने के बाद हुआ, पूरे देश को मालूम था कि 13 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर के ऊपर हमला हो सकता है और हमलावरों ने ये कह दिया था पहले ही कि हम कोई हथियार लेके नहीं आएंगे। तो किसका फेलियर है? कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले इस बात की। क्या दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अंडर में नहीं है? क्या आईबी गृह मंत्री जी के अंडर में नहीं है? यही कह दें कि मेरे अंडर में नहीं है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। नहीं, लेकिन सरकार का कहना यह है कि इससे पहले जब इस तरीके की घटना हुई और इस मामले में भी पूरी जांच की जा रही है और जैसे जांच पूरी हो जाएगी वो चर्चा में भी शामिल किया जाएगा और इसमें सबूत भी सामने रखे जाएंगे कि किसकी गलती है, कहाँ चूक हुई। देखिए, एक बार और हमला हुआ था, वो तो वाकई आतंकवादी आ गए थे और उसके अगले दिन ही गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर अपना बयान दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, इन्हें आने में क्या तकल्लुफ है? क्यों बना ली? एक ईगो क्यों बना ली? हमारे भी तो गृह मंत्री हैं। आप ही कहना चाह रहे हैं कि जिन युवाओं ने हमला किया वो आतंकवादी हैं? यकीनी तौर पे। अगर ये जो बारूद जो धुएं का था उसकी जगह RDX होता तो क्या होता? आज यहाँ क्या चल रहा होता? जब सरकार ने ये कहा कि इस पूरे मामले पर जांच करने के बाद बात कही जाएगी, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में चूक होना ये गंभीर विषय है, तो फिर इन मुद्दों को लेकर बार बार सदन को डिसरप्ट करना, सरकार का आरोप ये है कि आप जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये तो पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जाँच होगी। कोई नई बात कह रहे हैं? यही बात अंदर आके कह रहे हैं जाँच कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या हरज क्या था? हमारे अपने गृह मंत्री से हमें ये जिद करनी पड़ रही कि अंदर आइए, हमें बताइए। या तो ये कह दें मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका, या ये कह दें कि हाँ मैं जिम्मेदार हूँ, अब दोषियों को बख्शूंगा नहीं। हसन साहब, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, इससे लेकर भी बहुत आलोचना हो रही है। आपका मत क्या है इस पर? क्या वो ठीक था? नहीं, वो हरगिज ठीक नहीं था, हम उसके फेवर में नहीं है। लेकिन क्या मिमिक्री कभी हुई नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री नहीं करी? क्या एक प्रधानमंत्री को रेनकोट में नहीं नहलाया गया था? जब आपने आलोचना की तब क्या आप आज कल्याण बनर्जी की आलोचना करेंगे? देखिए, मैं कह रहा हूँ मिमिक्री होती है। आपके चैनल पे भी ओ माई गॉड के नाम से एक कार्टून फिल्म चलती है। कैसे चैनल संसद तो नहीं है ना? देखिए, कभी प्रधानमंत्री जी ने शिकायत करी? उन्होंने तो नहीं करी, क्योंकि इस वक्त इस मुद्दे को डिफ्यूज करना था। उन्होंने कैसा जाल फेंका, उस जाल में आप भी फंस गए। मैं इसी मुद्दे पर आपको लाना चाह रही थी। ढोल बजा रहे हैं। मैं उसी मुद्दे पर आपको लेकर आना चाह रही थी। यहाँ पर तो विपक्षी दलों के पास एक ऐसा मुद्दा था, एक ऐसा मौका था जिस पर आप सरकार को घेर सकते थे और घेर रहे हैं, लेकिन फिर इस तरीके से मिमिक्री करना, इस उपराष्ट्रपति का अपमान करना, ये कहाँ तक जायज है? तो फिर आप बैन कर दिए कार्टून फिल्म्स को, आप बैन कर दिए मिमिक्रीज को। सर, ये संसद की बात हो रही है, ये फिल्म की बात नहीं हो रही है, किसी एक्टर की बात नहीं हो रही है, एक माननीय सांसद की बात हो रही है। मिमिक्री किसकी नहीं होती? क्या एक सांसद का कोई गरिमा नहीं होती? क्या हमारी मिमिक्री नहीं होती? किसकी नहीं होती? आपकी मिमिक्री नहीं होती? आप कह रहे हैं एक तरफ कि ये ठीक नहीं था और फिर आप ये कह रहे हैं कि मिमिक्री होती है। हम ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हाँ नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो करी वो भी गलत था और जो इन्होंने करी वो भी गलत था। मैं इंडिया अलायंस पर एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाह रही हूँ। बीएसपी प्रमुख मायावती को आज हमने सुना, उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई हरकत करनी नहीं चाहिए जिसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़े, और समाजवादी पार्टी का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि कभी भी कहीं भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, मायावती जी ने पहले दिन से इस अलायंस में आने के लिए मना कर रखा है। आज भी मना कर रही हैं और उन्होंने आज भी मना कर रही हैं। उन्होंने कहा हम अकेले लड़ेंगे। हम चाहते थे सब मिलके लड़ें, जब उनकी मर्जी नहीं है तो हम क्या करें? वाकई में आप सब चाहते थे, क्योंकि राम गोपाल यादव तो ये कह रहे थे कि अगर बीएसपी इंडिया अलायंस का साथी बनता है तो फिर समाजवादी पार्टी
इस अलायंस का हिस्सा नहीं वो तो होंगे। अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं। उन्होंने मना किया, कहने का भी मना किया, सब बातें हुई, अब सर्कमस्टांसेस यही हैं। और हमने देखा है कि बहन मायावती जी ने जो मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले कानून बने थे उसमें उन्होंने बीजेपी के साथ गई थी। हमने देखा है कि उनके आचरण इस तरह का है कि उनके जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं और किसी को नहीं पहुंचाते। तो वो आज भी वो सब लोग अंदर बैठे हैं, हम लोग बाहर खड़े हुए हैं। अब बात राम मंदिर की भी कर लेते हैं। हसन साहब, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। विपक्ष के बड़े नेताओं को निमंत्रण भेजा जा रहा है। देखिए, मेरा मत ये है कि देश के अंदर 25-30 साल से जो कुछ भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। रामचंद्र जी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, करोड़ों करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है, मुसलमान लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। हम अपने मामूली मफादों के लिए, वोट के लिए रामचंद्र जी को इस तरह से इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये उनके डेकोरम के खिलाफ है ये बात। लेकिन ये तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और राम तो सबके हैं। तो इस प्राण प्रतिष्ठा में क्या आप लोग, आपके आला नेता शामिल होंगे? जी, अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, मन से जाएंगे। यकीन। तो आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे। वो तो कहा गया था ना, मुलायम जी ने गोलियां चलवाई। सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि उस वक्त जो हुआ था सही हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 में जो कुछ हुआ था वो एक आपराधिक गतिविधि थी। तो लेकिन पूछने वाले तो सर पूछेंगे ना, सरकार के नेता, बीजेपी के नेता पूछेंगे कि 24 की लड़ाई है इसलिए अब तो राम की दुहाई सपा भी देगी। सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम उल हिंद कहता हूँ, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी में अल्लाह के वास्ते मत डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया FT हसन साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े। उनका ये कहना है कि सरकार जो है विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है।